बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने, जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8 सोल्व करेंगे। और ये सवाल स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, तो इसलिए हम इसके पहले 3 सवाल आज सोल्व करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स, के 2 नंबर्स फाइंड आउट करें विच आर पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव हैं यानी मुस्बत हैं, एंड इट्स प्रोडक्ट इज़ 182, और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों नंबर्स की वो 182 के इक्वल है। यानी हमने ऐसे 2 नंबर्स मालूम करने हैं जिनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 182 के इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला स्टेप जो है वो ये है कि हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं खुद ही से कोई भी 2 नंबर्स के ये 2 नंबर्स हैं। वो होंगे नहीं, लेकिन हमें सपोज कर लेते हैं। जैसे हमने सपोज कर लिया कि x और x+1, ये हमने सपोज कर लिया कि ये 2 नंबर्स हैं। तो हमने टर्म्स के मुताबिक लिख दिया कि x मल्टीप्लिकेशन बाय x+1 इज इक्वल टू 182, और 182 x को x+1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और 182 को लेफ्ट हैंड साइड पर जब लेकर गए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और यहाँ से हमने फैक्टराइज के तरीके से हमें इसे सोल्व कर लेते हैं। यानी 14 माइनस 13 एक्स के क्वेश्चन को तोड़ दिया, जिसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 182 के इक्वल आ जाएगा। 14 को और 13 को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x मनफी 13x मनफी 182 इज इक्वल टू 0। अब हम पहली 2 टर्म में से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 14, और इसी तरह आखिरी 2 टर्म में से -13 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 14 हमारे पास बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब हम इन दोनों टर्म में से x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास x मनफी 13 जो है वो हमारे पास बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब हम x प्लस 14 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं, और इसी तरह x माइनस 13 को भी हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम x प्लस 14 को 0 के इक्वल लिखा, और यहाँ से 14 पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो जब वो राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -14। बिल्कुल इसी तरह x माइनस 13 को भी हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं, और वहाँ से -13 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो जब वो राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, नेगेटिव की हमें ज़रूरत नहीं है। हम नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और इसे हम छोड़ देंगे। और जो दूसरी जानब पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे x इज इक्वल टू 13, इसे हम देख लेंगे, और इसे ये हमारा पहला नंबर जो है वो फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह हमारा जो सेकंड डिजिट है जो हमने सपोज किया था वो था x प्लस 1। x तो हमने फाइंड आउट कर लिया पहला डिजिट, लेकिन जो दूसरा डिजिट है वो था x प्लस 1। तो हम लिखेंगे सेकंड डिजिट इज इक्वल टू x प्लस 1, और इसमें x की वैल्यू जो है 13 है, तो वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस 1। 13 प्लस 1 हम जानते हैं कि वो इक्वल होता है 14 के। तो इस तरह हमारे पास सेकंड डिजिट की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली, जो है 14। तो ये हमारा मतलब आंसर है 14। फर्स्ट डिजिट हमारे पास 13 आया था और सेकंड डिजिट 14। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि उन्होंने कहा था कि 2 पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करें जिनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन की जाए तो वो 182 के इक्वल है। तो हमने ये 2 नंबर सपोज किए, और उनको टर्म्स के मुताबिक जो उन्होंने कहा था उनके मुताबिक हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 182 के इक्वल लिख दिया। और वहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसे फैक्टराइज के तरीके से सोल्व किया। आखिर में हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव को हमने निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। पॉजिटिव को हमने देखा, जो कि हमारा पहला डिजिट था। उसके बाद हमने सेकंड डिजिट था, हमने सपोज कर रखा था x प्लस 1, उसमें हमने x की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास सेकंड डिजिट भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा मतलूबा आंसर है x इज इक्वल टू 13 और 14, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, बस हमारा सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हैं
तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 182 के इक्वल आएगा। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हुआ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं, जिसमें स्टेटमेंट दी हुई है कि फाइंड 3 नंबर। क्या पहले हमने 2 नंबर्स फाइंड आउट किए थे पहले सवाल में, लेकिन इसमें हमने 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि पॉजिटिव हैं। और वो आगे कहता है कि इट्स स्क्वायर सम इज 77, यानी इन तीनों नंबर्स का जो मरबा है उनका आपस में जो ऐड है यानी एडिक्शन है वो 77 के इक्वल है। तो इसलिए हम सबसे पहला स्टेप ये होगा कि पहली स्टेटमेंट के मुताबिक हम वो 3 नंबर सपोज कर लेते हैं। हमने कौन से 3 नंबर सपोज करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि हम करते हैं x - 1 x और x + 1। x - 1 पहला डिजिट, x दूसरा और x + 1 तीसरा। अकॉर्डिंग द टर्म्स के मुताबिक हम इन तीनों का स्केल लेते हैं और उनको आपस में ऐड कर देते हैं और उसे लिख देते हैं 77 के इक्वल, जैसे उसने कहा था कि इट्स स्क्वायर सम इज 77। उसके बाद x - 1 का होल का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी 1 का स्क्वायर 1, और इसी तरह -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म में x × 1 x यानी -2x, और इसी तरह x + 1 का होल का स्क्वायर जो है वो हमने ओपन कर लिया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इसमें 3 जो है वो x स्क्वायर है, तो हम इन तीनों को ऐड करके लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास -2x और +2x है जो के कैंसिल आउट हो गए, +1 और +1 +2 आ गया, और इसी तरह इज इक्वल टू 77 आ गया। +2 है वो राइट हैंड साइड पर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा 77 - 2। 77 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 75। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई 3x² इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से अब हम x² के साथ जो मौजूद है 3, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड, यानी 75/3। अब हम 75 को जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा इक्वल 25 के। तो हमें चाहिए x² हमें नहीं चाहिए, तो इसे ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट ले लेते हैं दोनों जानब। हमने तरफैन यानी बोथ साइड्स पर हमने अंडर रूट ले लिया, x² का अंडर रूट और 25 का अंडर रूट। x² यानी स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास बच गया x। 25 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास आया 5, जो हमें अंडर रूट लिया था तो इसलिए हमारे पास आ गया प्लस माइनस को हमने निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए था, तो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव। तो ये हमारे पहली जो थी वो डिजिट हमने फाइंड आउट कर लिया, x इज इक्वल टू 5। इसके बाद सेकंड डिजिट हम फाइंड आउट करते हैं, जो हमने शुरू में हमने लेट किया था पहला डिजिट x - 1, तो हम लिखेंगे x - 1 और इसमें x की वैल्यू 5 पुट कर दी तो हमारे पास आ गया 5 - 1। 5 - 1 करेंगे तो हमारे पास आ गया 4, जो कि हमारे पास सेकंड डिजिट है। इसके बाद अब हम थर्ड डिजिट फाइंड आउट करते हैं। थर्ड डिजिट फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल उसी तरह हमने तीसरा जो डिजिट सपोज किया था x + 1, उसमें x की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं और हम लिखते हैं 5 + 1। 5 + 1 हम जानते हैं कि 6 के इक्वल है, तो ये हमारे पास थर्ड डिजिट आ गया 6। तो इस तरह हमारे पास 3 डिजिट फाइंड आउट हुए 5, 4 और 6। तो यही हमारा मतलूबा आंसर है। अगर आप चाहते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप इनका तीनों का स्केल लें और आपस में ऐड करें तो वो हमेशा 77 के इक्वल है। तो इस तरह ये हमारा सवाल भी सॉल्व हुआ। मैं अगेन जो है वो आपको बता देता हूँ कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा था कि 3 नंबर फाइंड आउट करें पॉजिटिव जो हों, तो हमने लेट कर लिया x और x - 1 और x + 1, ये 3 डिजिट सपोज कर लिया। उसके बाद टर्म्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि इट्स स्क्वायर सम इज 77, तो हमने इन तीनों का स्केल लिया और ऐड कर दिया और इज इक्वल टू लिख दिया 77, और वहाँ से हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास x की एक वैल्यू फाइंड आउट हुई। उस वैल्यू से जो पहले सपोज कर रखा था उसमें x की वैल्यू पुट करते गए और हमारे पास डिजिट जो है वो फाइंड आउट करते गए, तो हमारे पास तीनों डिजिट फाइंड आउट हुए। तो यही हमारा मतलूबा आंसर है। के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड नंबर के नंबर मालूम करें इट्स 5 टाइम्स एंड इट्स स्क्वायर सम इज 204, कि इस जो नंबर हमने मालूम करना है कि उसका 5 गुना और उसका स्क्वायर
इन दोनों को जब जमा किया गया, सम किया गया, तो इक्वल आए 204 के। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि जो हमने नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमने एक ही नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव नंबर है, वो जो कि है x। हमने सपोज कर लिया x को। उसके बाद टर्म्स के मुताबिक उसने कहा कि x का 5 टाइम यानी 5x, x का 5 गुना यानी 5x, और उसका स्केयर यानी x स्केयर, जब इन दोनों को सम किया जाए तो वो 204 के इक्वल है। उसके बाद हमने इसे तरतीब के साथ लिख लिया, सबसे पहले x के, उसके बाद प्लस 5x, और उसके बाद हम 204 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो माइनस का हो गया 204 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइज कैसे करते हैं कि x के कोएफिशिएंट को इस तरह तोड़ते हैं कि जब उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 204 के इक्वल है, यानी कांस्टेंट के इक्वल है, और जब इन दोनों को सोल्व किया जाए तो वो दोबारा वही जो है वो x का कोएफिशिएंट यानी 5x बन जाए। तो हमारे पास आया 17 और -12, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -24 ही बनेगा, -204 ही बनेगा। 17 -12 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 17x -12x -204 इज इक्वल टू 0। अब पहले 2 टर्म में से दोनों जो हमारे पास टर्म है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा x प्लस 17। उसके बाद आखिरी 2 टर्म में से -12 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 टर्म बची, और इन दोनों टर्म में से x प्लस 17 दोनों में मौजूद है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा बाकी x -12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हम x प्लस 17 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं, और x -12 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 17 जो है वो पॉजिटिव है, तो उसे जब लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -17। बिल्कुल इसी तरह x -12 को भी हम 0 के इक्वल लिखेंगे, और -12 को राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो +12 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू +12। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई, एक प्लस और एक माइनस। माइनस वाली टर्म को, नेगेटिव जो हमारे पास साइन वाली टर्म आई है, उसे हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, उसे नज़रअंदाज कर लेंगे। लेकिन जो हमारे पास पॉजिटिव आई है वही तो हमारा आंसर है जो हमने फाइंड आउट करना था। तो फाइंड नंबर, ये हमारे पास नंबर जो है वो फाइंड आउट हो गया 12। यही हमारा आंसर है, तो यही हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये हमें सोल्व कर लें, तो जो हमने टर्म इक्वेशन बनाई थी टर्म के मुताबिक, उसमें x की वैल्यू पुट करें तो दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा आपको बता देते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया क्या। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि फाइंड नंबर, तो हमने सपोज कर लिया x। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका 5 टाइम और इट्स स्क्वायर सम इज है 204। हमने उस टर्म के मुताबिक लिख दिया कि x का 5 टाइम यानी 5 गुना, और उसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, जब इन दोनों को सम किया जाए तो वो 204 के इक्वल है। यही चीज़ होती है जो हमने समझनी होती है स्टेटमेंट में। अगर हमें पता चल जाए कि हमने स्टेटमेंट में करना क्या है या इक्वेशन क्या है, तो उसके बाद हमें सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारा सवाल किस कदर आसान था। उन्होंने कहा कि 5 टाइम मीन्स जो हमारे पास नंबर है उसका 5 टाइम, और उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों को सम किया 204 के इक्वल कर दिया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर है।